हाय गाइस, मैं डॉक्टर जानवी मिश्रा फ्रॉम कियाश हेल्थ केयर। और अगर आप भोपाल मध्य प्रदेश से हैं तो आपकी लोकल एमडी मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने की बीमारी के बारे में। अगर आपके घर वालों में से किसी को ये बीमारी है, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो बीपी बढ़ने की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है, हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बात को चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर 3 में से एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन की यानी बीपी बढ़ने की बीमारी होती है। मतलब आप एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को जानते हैं जिनको बीपी की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए अब हम बीपी के बारे में बात करेंगे कि बीपी होता क्या है, बढ़ता क्यों है और इसके बढ़ने से हमारे शरीर में क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमको उस बीमारी के डेप्थ के बारे में पता है, अगर हमें मालूम है कि ये क्यों हो रही है, तो उसके इलाज को, उसके ट्रीटमेंट को हम ज़्यादा सीरियसली ले पाएंगे और उस ट्रीटमेंट को हम बीच में छोड़ नहीं पाएंगे। हम सबसे पहले चालू करेंगे इस बात से कि बीपी होता क्या है। तो बीपी बेसिकली जब ब्लड हमारे वेसल्स में, हमारी खून की नलियों में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो वो हमारी वेसल्स पे यानी हमारी खून की नलियों पे कितना प्रेशर देता है, उसे ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब इसमें 2 नंबर हमको यूजुअली देखने को मिलते हैं। आगे वाला नंबर जिसको भी सिस्टोलिक बोलते हैं और पीछे वाला नंबर जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ये दोनों नंबर सिस्टोलिक 110 से 130 के बीच में और डायस्टोलिक 70 से 80 के बीच में रहना चाहिए। अगर आपका बीपी 140 से 190 के ऊपर कॉन्स्टेंटली हमेशा बना रहता है तो मतलब कि आपको बीपी होने की बीमारी के चांसेस हैं। पर ये बीपी 140/90 का बढ़ा हुआ बीपी डेंजरस क्यों है? इस बीमारी को साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि जब तक हमको पहली बार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तब तक वो हमारी बॉडी में काफ़ी तरह के डैमेज करा चुकी होती है। तो हमें सिम्टम्स देखने को तब मिलते हैं जब हमारी बॉडी में लगातार बीपी बढ़ने के कारण डैमेज हो चुका होता है। अब बीपी लगातार बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकता है? अथीरोस्क्लेरोसिस क्या मतलब होता है? फैट और सारे सेल्स हमारी नसों में जब जम जाते हैं, जिसके कारण से फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में और भी दिक्कत हो, जिसके कारण दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक या लकवा लगने का रिस्क बढ़ सकता है। अथीरोस्क्लेरोसिस से और क्या हो सकता है? उससे हमारे पैरों में खून की कमी हो सकती है, जिसके कारण से हमें क्लॉडिकेशन नाम का एक पेन कहते हैं, जिसमें ये होता है कि अत्यंत दर्द होता है पैरों में, जो कि चलने पे बढ़ता है, रेस्ट करने पे आराम मिलता है और जो किसी भी दर्द की दवाई से जाता नहीं है। इसका कारण भी अथीरोस्क्लेरोसिस ही है। बीपी अगर लगातार हमारे शरीर में लंबे समय तक बढ़ा रहे तो उससे हमें किडनी में डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण CKD यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस बीमारी से कई बार पेशेंट डायलिसिस तक पे पहुंच जाते हैं। इससे हमारी आंखों को भी नुकसान होता है, जो कि हमें धुंधला दिखता है और धीरे धीरे आंखों की देखने की शक्ति पूरी तरीके से जा भी सकती है। और यदि बीपी लंबे समय तक लगातार बढ़ा हुआ रहता है तो इससे हमारे दिमाग की नसें भी फट सकती हैं, जिससे हमें ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा रहता है। अब हमने ये जान लिया कि इससे क्या क्या हो सकता है, पर बीपी बढ़ता क्यों है। तो आइए समझते हैं कि मेडिकल लैंग्वेज में बीपी को क्या बोलते हैं। बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये दोनों चीज़ें क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है दिल के धड़कने की क्षमता। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, पेरिफेरल मतलब हमारी जो नसें हैं वो कितना रेजिस्टेंस उनमें है, उस क्षमता। तो अब इन दोनों क्षमताओं में से किसी भी क्षमता में बढ़ोतरी या घटोतरी पे हमारे बीपी में डिफरेंस आता है। जब दोनों में से अगर कार्डियक आउटपुट मतलब कि दिल का धड़कना बढ़ गया किसी कारणवश तो बीपी बढ़ सकता है। अगर रेजिस्टेंस यानी कि अथीरोस्क्लेरोसिस अगर वो हमारी नसों में आ जाता है, जिससे पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, जिससे भी हमें बीपी बढ़ने की बीमारी हो सकती है। अब कार्डियक आउटपुट माने दिल धड़कने की क्षमता को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। अब वो कैसे बढ़ेगा? जैसे कि अगर हमारी डाइट में नमक, तेल इन सब की मात्रा ज़्यादा है तो नमक जब खून में जाता है तो वो अपने साथ पानी को भी खींच लेता है। जब उस पानी को वो खींच के खून के अंदर लाता है तो दिल के पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा खून होता है अब धड़कने के लिए, जिससे काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ता है दिल को, जिसके कारण से दिल पे प्रेशर ज़्यादा लगता है और इन दी एंड वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। वहीं हम पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारी नसें होती हैं वो बचपन से काफ़ी इलास्टिसिटी होती है उनमें, मतलब लचकपन होता है। ये लचकपन उम्र के साथ साथ कम होता जाता है। तो अगर ये लचकपन कम होता है तो वो स्ट्रेट मतलब कि उसमें उतनी चेंज होने की साथ में क्षमता कम होती जाती है। ये कैसे चेंज होता है? ये अथीरोस्क्लेरोसिस के कारण, मोटापे के कारण, इनएक्टिव लाइफस्टाइल के कारण या स्मोकिंग का कारण चेंज हो सकता है। जितनी उसकी लचकपन कम होती जाएगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा और उतना हमारे बीपी बढ़ने में वो सहयोग देगा। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे बीपी को बढ़ाती हैं। और अगर ये टॉक्सिक लाइफ साइकिल भी डेवलप कर लेती है कि जितना हार्ट रेट बढ़ेगा उतना लचकपन कम होगा, जितना दोनों चीज़ें कम होंगी उतना बीपी बढ़ता जाएगा और जितना बीपी बढ़ेगा उतना लचकपन कम होगा। ये एक ऐसी टॉक्सिक लाइफ साइकिल है कि जब तक इसमें एक्चुअल रोक न लगाई जाए ये सिर्फ हमारे शरीर को खराब ही करती चली जाती है।
और थर्ड और सबसे ज़्यादा अपकमिंग एंड इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर अस जनरेशन जो अभी वर्किंग जोन में है, उस जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस। यानी कि स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम का क्या योगदान है बीपी की बीमारी में, क्योंकि आजकल काफ़ी यंग एज ग्रुप लाइक फॉर एग्जांपल 28 टू 35 एज ग्रुप के लोगों को बीपी की बीमारी हो रही है। जिसके कारण ये है कि जब हम आदि मानव युग में थे तब हम कोई भी स्ट्रेस या कोई भी आवाज़ होती थी तो उसमें हमारे सिर्फ दो ही काम थे, या तो उस जगह को खाली करना है या हमें उस प्रॉब्लम से लड़ना है, जिसको अब हम साइंस ने नाम दिया है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। अब उस समय के लिए वो काफ़ी एक बेहतर चीज़ थी क्योंकि उसमें हमें उसकी ज़रूरत थी, पर अब हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती है, कॉन्स्टेंटली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में रहती है, जिसके लिए हमारे दिल की धड़कन बढ़ी रहती है। हम हमेशा खून की जो प्रवाह रहता है वो बढ़ा हुआ रहता है उन जगहों पे जिससे वो लड़ने के लिए या भागने के लिए उपयोग होता है। अगर उपयोग हो रहा है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर अगर नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ हमारा बीपी बढ़ा रहा है, हमारी नसों को ख़राब कर रहा है। तो यदि अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते हमारी लाइफ में ना ही सिर्फ हमारे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को ख़राब करेगा बल्कि वो हमारे कार्डियक आउटपुट को भी प्रेशराइज करेगा, जिसके कारण हमारा बीपी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अर्लियर एजेस में हमें उसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे कारणों से हमारा बीपी बढ़ता है एंड आई ट्रूली होप कि आपको इस वीडियो से बीपी के बढ़ने के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आई हों। और अगर इसके बाद आपके मन में कोई डाउट है तो आपको नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर वेरी बेस्ट कि हम आपसे सून कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम का सलूशन दें। थैंक यू वेरी मच। अपने और अपने परिजनों का ध्यान रखें।